जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे स्वप्न में नगर और जगत दिखता है, वह चिदाकाश अनुभव सत्ता ही ऐसे होकर भासित होती है। अनुभव से भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही यह जगत संपूर्ण चिदाकाश है। जब ऐसे जानोगे तब जगत भी ब्रह्म तत्व दिखेगा। हे राम जी, यह जगत चित्त के फूरने से उपजा है। जैसे मूर्ख बालक अपनी परछाई में बेताल की कल्पना करता है, वैसे ही चित्त ब्रह्म से जगत की कल्पना होती है, पर इसका कारण ब्रह्म ही है और कारण कहीं नहीं। क्योंकि महाप्रलय में चिदाकाश ही रहता है, अतः कारण किसका हो? वही सत्ता इंद्र, रुद्र, नदियां, पर्वत आदि जगत होकर भासती है। उसी से भिन्न द्वैत रूप कुछ नहीं। इसमें जैसा जैसा स्फुरण होता है वैसा ही रूप दिखता है। जैसे चिंतामणि और कल्प वृक्ष में जैसी भावना होती है वैसा ही रूप भासित होता है, वैसे ही आत्मसत्ता में जैसी भावना होती है वैसा ही पदार्थ रूप होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 48। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आदि कारण ब्रह्म से मन उत्पन्न हुआ है। वह मन संकल्प रूप है और मन से ही संपूर्ण जगत हुआ है। वह मन आत्मा में मनत्व भाव से स्थित है और उस मन ने ही भाव अभाव रूपी जगत कल्पा है। जैसे गंधर्व की इच्छा से गंधर्व नगर होता है, तैसे ही मन से जगत होता है। हे रामचंद्र जी, आत्मा में द्वैत भेद की कुछ कल्पना नहीं। इस मन से ही ऐसी संज्ञा हुई है। ब्रह्म, जीव, मन, माया, कर्म, जगत और दृष्टा आदि सब भेद मन से कल्पे हुए हैं। आत्मा में कोई भेद नहीं। जैसे समुद्र में तरंग उछलते और बड़े विस्तार धारण करते हैं, तैसे चित्त रूपी समुद्र में संवेदन से जो नाना प्रकार का जगत विस्तार पाता है, सो असत रूप है, क्योंकि स्थित नहीं रहता और सदा चल रूप है। और जो अधिष्ठान स्वरूप भाव से देखिए तो सतरूप है। इससे द्वैत कुछ न हुआ। जैसे स्वप्न का जगत सत असत रूप चित्त से भासता है, तैसे ही सत असत रूप यह जगत भासता है। वास्तव में कुछ उपजा नहीं, चित्त के भ्रम से भासता है। जैसे इंद्रजाली की बाजी में
जो नाना प्रकार के वृक्ष और औषध भासते हैं सो ब्रह्मात्र है, तैसे यह जगत ब्रह्मात्र है। हे रामचंद्र जी, यह जगत दीर्घ काल का स्वप्न है और मन के भ्रम से सत होकर भासता है। जैसे बालक भ्रम से परछाई में भूत कल्पता है और भय पाता है, तैसे यह पुरुष चित्त के संयोग से द्वैत कल्प के भय पाता है। जैसे विचार करने से वैताल का भय नष्ट होता है, तैसे ही आत्मज्ञान से भय आदि विकार नष्ट हो जाते हैं। हे रामचंद्र जी, आत्मा अनादि दिव्य स्वरूप और अंशांशी भाव से रहित शुद्ध चैतन्य रूप है। जब वह चेतना संवित चैतन्य मुखत्व होता है, तब चित्त अर्थात जो चेतना का लक्षण है उससे जीव कल्पना होती है। उस जीव में जब अहम भाव होता है कि मैं हूं, तब उससे चित्त फुरता है। चित्त से इंद्रियां होती है, उन इंद्रियों से देह भाव होता है और उस देह भ्रम से मलिन हुआ नरक, स्वर्ग, बंध, मोक्ष आदि की कल्पना होती है। जैसे बीज से अंकुर, फल, फूल, फल और टास होते हैं, तैसे ही अहम भाव से जगत विस्तार होता है। हे रामचंद्र जी, जैसे देह और कर्मों में कुछ भेद नहीं, तैसे ही ब्रह्म और चित्त में कुछ भेद नहीं। जैसे चित्त और जीव में कुछ भेद नहीं, तैसे ही चित्त और देह में भी कुछ भेद नहीं। जैसे देह और कर्मों में कुछ भेद नहीं, तैसे ही जीव और ईश्वर में भी कुछ भेद नहीं, और तैसे ही ईश्वर और आत्मा में कुछ भेद नहीं। हे राम जी, सर्व ब्रह्म स्वरूप है, द्वैत कुछ नहीं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जो नानात्व भासता है सो वास्तव में एक ब्रह्म स्वरूप है। चैत्यता से एक का अनेक रूप हो भासता है। जैसे एक दीप से अनेक दीप होते हैं, तैसे ही एक परब्रह्म से अनेक रूप होकर भासते हैं। हे रामचंद्र जी, यह असत रूपी जगत जिसमें आभास है, उस आत्म तत्व का जब पदार्थ ज्ञान होता है, तब चित्त में जो अहम भाव है सो नष्ट हो जाता है और उस अहम भाव के नष्ट हुए सब शोक नष्ट हो जाते हैं। हे राम जी, जीव चित्त रूपी है और चित्त में जगत हुआ है। जब चित्त नष्ट हो तब जगत भ्रम भी नष्ट हो जाएगा। जैसे अपने चरणों में चर्म की जूती पहनते हैं तो सर्व पृथ्वी चर्म से लपेटी प्रतीत होती है और ताप कंटक नहीं लगते हैं, तैसे ही जब चित्त में शांति होती है तब सर्व जगत शांति रूप होता है। जैसे केले के थंभ में पत्रों के सिवाय कुछ सार नहीं निकलता, तैसे ही सब जगत ब्रह्मात्र है और उससे सार कुछ नहीं निकलता। हे रामचंद्र जी, इतना भ्रम चित्त से होता है। बाल्य अवस्था में क्रीड़ा करता फिरता है, यौवन अवस्था धारण करके विषयों को सेवता है और वृद्ध अवस्था में चिंता से जर्जरीभूत होता है, फिर मृतक होकर कर्मों के अनुसार नरक स्वर्ग में चला जाता है। हे रामचंद्र जी, यह सब मन का नृत्य है। मन ही भ्रमता है। जैसे नेत्र दूषण से आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, तैसे ही अज्ञान से जगत भ्रम भासता है। जैसे मद्यपान करके वृक्ष भ्रम भासते हैं,
तैसे चित्त के संयोग से भ्रम करके जगत द्वैत भासते हैं। जैसे बालक लीला करके भ्रम से जगत को चक्र की नई भ्रमता देखता है, तैसे ही चित्त के भ्रम से जो जगत भ्रम को देखता है। हे रामचंद्र जी, जब चित्त द्वैत नहीं चेतता तब यह द्वैत भ्रम मिट जाता है। जब तक चित्त सत्ता फुरती है तब तक नाना प्रकार का जगत भासता है और शांति नहीं पाता, और जब घन चेतनता पाता है तब शांति पाकर जगत भ्रम मिट जाता है। जैसे पपीहा बकता है और शांतिमान नहीं होता पर घन वर्षा से तृप्त होकर शांत होता है, तैसे ही जब जीव महाचैतन्य घनता को प्राप्त होता है तब शांतिमान होता है। तब वह चाहे व्यवहार में हो अथवा तृष्णिम रहे, सदा शांतिमान होता है। हे रामचंद्र जी, जब चित्त की चैतन्यता फुरती है तब जगत भ्रम से नाना प्रकार के विकार देखता है, और भ्रम से ही ऐसे देखता है कि मैं उपजा हूं, अब बड़ा हुआ हूं और अब मैं मरूंगा। पर वास्तव में जीव चेतन ब्रह्म से अनन्य स्वरूप है। जैसे वायु और स्पंद में कुछ भेद नहीं, तैसे ब्रह्म और चैतन्यता में कुछ भेद नहीं। जैसे वायु सदा रहता है, पर जब स्पंद रूप होता है तब स्पर्श करता भासता है, तैसे ही चैतन्यता मिटती नहीं। ब्रह्म की चेतना हो तब जगत भ्रम मिट जाता है, और केवल ब्रह्म सत्ता ही तब भासती है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भ्रम होता है और रस्सी के यथार्थ जानने से सर्प भ्रम मिट जाता है, तो रस्सी ही भासती है। तैसे ही ब्रह्म के अज्ञान से जगत भ्रम भासता है, और जब चित्त से दृढ़ चैत्यता भासती है तब ब्रह्म पदार्थ का ज्ञान होता है, और तभी जगत भ्रम भी मिट जाता है। केवल ब्रह्म सत्ता ही भासती है। हे रामचंद्र जी, दृश्य रूपी व्याधि रोग लगा है, और उस रोग का नाश करता संवित मात्र है। जब तक चित्त बहिर्मुख होकर दृश्य को चेतता है तब तक शांत नहीं होता, और जब सर्व वासना को त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित अंतर्मुख होगा तब उसी काल में मुक्ति रूप शांत होगा, इसमें कुछ संशय नहीं। जैसे रस्सी दूर के देखने से सर्प भासती है, और जब निकट होकर देखे तब सर्प भ्रम मिटकर आत्मा ही भासता है। हे रामचंद्र जी, जिसमें अभिलाषा हो उसको त्याग दे। ऐसे निश्चय से मुक्ति प्राप्त होती है। त्याग का यत्न कुछ नहीं। महात्मा पुरुष प्राणों को तृण की नहीं त्याग देते हैं और बड़े दुख को सह लेते हैं। तुमको अभिलाषा त्यागने में क्या कठिनता है? हे राम जी, आत्मा के आगे अभिलाषा ही आवरण है। अभिलाषा के होते आत्मा नहीं भासता है। जैसे बादलों के आवरण से सूर्य नहीं भासता, और जब बादलों का आवरण नष्ट होता है तब सूर्य भासता है, तैसे ही अभिलाषा के निवृत्त हुए आत्मा भासता है। इससे जो कुछ अभिलाषा उठे उसको त्यागो और निरअभिलाषा होकर आत्मपद में स्थित हो। प्रकृत आचार
देह और इंद्रियों में ग्रहण करो, और जो कुछ त्याग करना हो उसको त्याग करो, पर देह में ग्रहण और त्याग की बुद्धि न हो। हे रामचंद्र जी, जो तुम संपूर्ण दृश्य की इच्छा त्यागोगे तो जैसे हाथ में बेल फल प्रत्यक्ष होता है और जैसे नेत्रों के आगे प्रतिबिंब प्रत्यक्ष भासता है, तैसे ही अभिलाषा के त्याग से आत्मपद तुमको प्रत्यक्ष भासेगा और सब जगत भी आत्मरूप ही भासेगा। जैसे महाप्रलय में सब जगत जल में भासता है और कुछ दृष्टि नहीं आता, तैसे ही आत्मपद से भिन्न तुमको कुछ न भासेगा। आत्म तत्व को न जानने का ही नाम बंधन है और आत्मपद का जानना ही मोक्ष है, और मोक्ष कोई नहीं। राम जी ने पूछा, है भगवान, मन क्यों कर उत्पन्न हुआ है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ब्रह्म अनंत शक्ति है और उसमें अनेक प्रकार का किंचन होता है। जहां जहां जैसी जैसी शक्ति फुरती है, तहां तहां तैसा ही रूप होकर भासता है। जब शुद्ध चिन्मात्र सत्ता चेतन में फुरती है, अहम अस्मि, तब उस फुरने से जीव कहता है। वही चित्त शक्ति संकल्प का कारण भासती है। जब वह दृश्य की ओर फुरती है, तब जगत दृश्य रूप होकर भासता है और नाना प्रकार के कार्य कारण होकर भासते हैं। राम जी ने पूछा, हे मुनियों में श्रेष्ठ, जो इस प्रकार है तो देव किसका नाम है, कर्म क्या है और कारण किसको कहते हैं? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, फूर्णा अफूर्णा दोनों चिन्मात्र सत्ता के स्वभाव है। जैसे फूर्णा अफूर्णा दोनों वायु के स्वभाव है, परंतु जब फुरता है तब आकाश में स्पर्श होकर भासता है, और जब चलने से रहित होता है तब शांत हो जाता है। तैसे ही शुद्ध चिन्मात्र में जब चैत्यता का लक्षण अहम अस्मि अर्थात मैं हूं होता है, तब उसका नाम स्पंद बुद्धीश्वर कहते हैं। उससे जगत दृश्य रूप होकर भासता है। उस जगत दृश्य से रहित होने को निस्पंद कहते हैं। चित्त के फुरने से नाना प्रकार जगत हो भासता है और चित्त के अफुर हुए जगत भ्रम मिट जाता है और नित्य शांत ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। हे रामचंद्र जी, जीव, कर्म और कारण ये सब चित्त स्पंद के ही नाम है, और चित्त स्पंदन में भिन्न अनुभव नहीं, अनुभव ही चित्त स्पंदन हुए कि नहीं भासता है। जीव, कर्म और कारण का बीज रूप चित्त स्पंदन ही है। चित्त स्पंद से दृश्य होकर भासता है, फिर चिदाभास द्वारा देह में अहम प्रतीति होती है और उस देह में स्थित होकर चित्त संवेदन दृश्य की ओर संसरता है। संसरना दो प्रकार का है, एक बड़ा और दूसरा अल्प। कितनों को संसरने में अनेक जन्म व्यतीत होते हैं और कितनों को एक जन्म होता है। आदि हो जो फूर कर स्वरूप में स्थित है, उनको प्रथम जन्म होता है, और जो आदि उपज कर प्रमादी हुए हैं, सो फूर कर दृश्य की ओर चले जाते हैं और उनके बहुतेरे जन्म होते हैं। चित्त के फिरने से ऐसा अनुभव करते हैं। पुण्य क्रिया करके स्वर्ग में जाते हैं और पाप क्रिया करके नरक में जाते हैं। इस प्रकार दृश्य भ्रम देखते हैं और अज्ञान से बंधन में बंधे रहते हैं।
जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तब मोक्ष का अनुभव करते हैं, सो बड़ा संसरना है। और जो एक ही जन्म पाकर आत्मा की ओर आते हैं वह अल्प संसरना है। हे रामचंद्र जी, जैसे सुवर्ण ही भूषण रूप धारण करता है, तैसे ही संवेदन ही काष्ठ लोष्ट आदि रूप होके भासता है। इस चित्त के संयोग से ही अज और अविनाशी पुरुष को नाना प्रकार के देह प्राप्त होते हैं और जानता है कि मैं अब उपजा, अब जीता हूं, फिर मरूंगा। जैसे नौका में बैठे भ्रम से तट के वृक्ष भ्रमते दिखते हैं, तैसे भ्रम से अपने में जन्मादि की अवस्था भासती है। आत्मा के अज्ञान से जीव को अहम आदि कल्पना फुरती है। जैसे मथुरा के राजा लवण को स्वप्न में चांडाल का भ्रम हुआ था, तैसे ही चित्त के फुरने से जीव जगत भ्रम देखते हैं। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत मन के भ्रम से भासता है। शिव जो परम तत्व है सो चिन्मात्र है। उसमें जब चैतन्य मुखत्व होता है कि मैं हूं, इसका ही नाम जीव है। जैसे सोमजल में द्रवता होती है, इससे उसमें चक्र फुरते हैं और तरंग होते हैं, तैसे ही ब्रह्म रूपी सोमजल में जीव रूपी चक्र फिरते हैं और चित्त रूपी तरंग उदय होते और सृष्टि रूपी बुदबुदे उपजकर लीन हो जाते हैं। हे रामचंद्र जी, चेतन स्फूर्ति द्वारा जीव किनाई भासता है। जैसे समुद्र ही द्रवता से तरंग हो भासता है, तैसे ही चित्त चैत्य के संयोग से जीव कहता है। उस जीव में जब संकल्प का फुरना होता है तब मन कहता है। जब संकल्प निश्चय रूप होता है तब बुद्धि होकर स्थित होता है, और जब अहम भाव होता है तब अहम प्रतिकार कहता है। उस अहम भाव को पाकर तन्मात्रा की कल्पना होती है और पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये सूक्ष्म भूत होते हैं, उनके पीछे जगत होता है। हे रामचंद्र जी, असत रूपी चित्त के संसरने से ही जगत रूप होकर भासता है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।